आज की कहानी बहुत ही क्राइम थ्रिलर है। कहानी है गाजियाबाद और आगरा से जुड़ी हुई। शुरुआत होती है 2006। 2006 में पहले से ही तैयारी की गई। एक मासूम बच्चा इससे जुड़ा हुआ है। मासूम बच्चे के नाम पर एक फ्रॉड किया गया। पहले इंतज़ार किया जाता है कि बच्चा 18 साल का हो जाए। जब बच्चा 18 का होता है तो लगातार उसके नाम पर लाइफ जीवन बीमा की 3-4 पॉलिसी कराई जाती हैं और अचानक उस बच्चे की मौत हो जाती है। बस इसी में जुड़ा है पूरा रहस्य। किसी कहानी ऐसी जैसे बॉलीवुड की कोई थ्रिलर कहानी हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा पीकेवी शो। आज की थ्रिलर कहानी शुरुआत होती है आगरा से। 1 अगस्त 2006 को रकाबगंज थाना पड़ता है आगरा में। वहां खबर मिलती है कि एक गाड़ी आगरा के लाल किले के पास बिजली के खंभे से टकरा गई है और आग लग गई है और उसमें ड्राइवर है वो जिंदा जल गया है। जब यह सूचना थाने में मिलती है तो पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचकर देखती है कि कार टकराई, खंभा भी मुड़ गया, कार में आग लग गई और ड्राइवर जिंदा जल जाता है। लेकिन उस गाड़ी का नंबर पीछे से थोड़ा रह गया था, वो जला नहीं था, वो दिखाई दे रहा था। गाड़ी का नंबर था UP14Z2255। अब पुलिस ITO से उसकी डिटेल निकलवाती है। डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है कि यह गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने के अनिल कुमार पिता विजयपाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। निकलने के बाद जब वे पहुंचे और वहां पर सूचना दी गई। सूचना देने के बाद विजयपाल आगरा पहुंचते हैं। आगरा पहुंचकर कार को बताते हैं कि यह मेरे बेटे की कार है, क्योंकि जो ड्राइवर था वो अनिल था, विजयपाल का बेटा, जो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। और वह यह देखकर रोने लगते हैं। सभी को विश्वास हो जाता है कि इनका बेटा है, जलकर मौत हो चुकी है। जांच होती है तो देखने में यह एक हादसा ही लग रहा था, क्योंकि कार के टकराने से बिजली का खंभा टेढ़ा पड़ गया था। टेढ़ा पड़ने की वजह से खंभा झुका हुआ था। सभी को यह एक हादसा ही लगता है और आगरा पुलिस इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। और जो पॉलिसी अनिल के नाम पर थी, एक्सीडेंटल पॉलिसी 20-20 लाख रुपए की 4 पॉलिसी थी। जीवन बीमा जो कराए गए थे उसका वह क्लेम डालता है। पॉलिसी कुछ ऐसी कराई गई थी जो सभी एक्सीडेंटल थी, यानी कि यदि एक्सीडेंट में मौत होती है, हादसे में मौत होती है तो उसका 4 गुना पैसा मिलेगा। 3-4 साल तक रिटर्न जमा किया। जो 4-5 लाख रुपए बनते थे वो उन्होंने जमा किए। उसके बाद इसको 80 लाख रुपए मिल जाते हैं। कुछ देरी होने पर, कंज्यूमर कोर्ट जाने पर 15 लाख और मिलते हैं ब्याज के रूप में। तो कुल मिलाकर 95 लाख रुपए विजयपाल को मिल जाते हैं। 10 लाख रुपए जो कार इंश्योरेंस कार का जो बीमा था उसके द्वारा मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 1,05,02,006 में विजयपाल को मिल जाते हैं। अब यह घटना दब गई, कहानी चलती रही। विजयपाल गेट नोएडा के भट्टा पारसौल गांव पड़ता है, पारसौल के रहने वाले थे। वहां उन्होंने अपना ढांसू मकान बनाया, बेहतरीन मकान बनाया। मकान बनाने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी। सभी आस पास के पड़ोसी अचंभे में थे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन सभी जानते थे कि विजयपाल फ्रॉड है, क्योंकि पहले भी वह कई बार ऐसे फ्रॉड कर चुका था। फ्रॉड करने के बाद अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय बीत गया। आता है 2022। 2022 में अचानक से जो अनिल कुमार था
वह पकड़ में आता है। पकड़ में आता है गुजरात पुलिस के, क्योंकि वहाँ के जो मितेश त्रिवेदी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर थे, उनको एक शिकायत मिली थी कि आपके इलाके में एक अनिल कुमार नाम का बंदा रह रहा है जो धोखाधड़ी से कागजों में मर चुका है, लेकिन साक्षात में वह जिंदा है। मितेश त्रिवेदी जांच करते हैं, जांच करने पर वह शख्स वहीं पाया जाता है। वह शादी हो चुकी है। इस समय वह 39 साल का है। 17 साल हादसे को बीत चुके हैं, इस समय वह 17 साल का। जब पकड़ में आता है, जांच करते हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं, बीवी भी है। जांच में जब सख्ती से पूछताछ होती है, पहले तो वह बताता नहीं है। उसकी बीवी से पूछताछ हुई तो वह बताती है कि मेरे तो कोई ससुर या कोई रिश्तेदार इनका है नहीं, ना ही मैं किसी से मिली हूँ। वहीं से एक टीम जो उसका मूल गांव था भट्टा पारसौल ग्रेटर नोएडा में, वहाँ आती है, स्कूल में जाती है, घर पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचती है, स्कूल में नाम देखती है तो वह अनिल वहीं पर पड़ा हुआ था। अनिल का फ़ोटो गांव वालों को दिखाया जाता है तो वह सभी पहचान लेते हैं, कहाँ यही अनिल है, विजयपाल चौधरी का लड़का। अब केस खुल चुका था। उसका अनिल का दूसरा भाई और पिताजी दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद पुलिस वहाँ से वापस पहुँचती है और गिरफ्तार करके जेल भेजती है। उसके बाद इसकी पहले भी एक बार शिकायत हो चुकी थी जो ग्रेटर नोएडा पुलिस से की गई थी। उस समय जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। केस जो खुला वो इस तरह खुला, जो विजयपाल चौधरी है फ्रॉड टाइप का था और अपने परिवार में ज़मीन का घोटाला कुछ कर दिया था, तो इस परिवार वाले कुछ खफा थे। इसलिए जब उन्हें ये पता चला कि इस तरह से फ्रॉड किया है तो उन्होंने शिकायत कर दी और शिकायत के बाद सब कुछ साफ हो गया। अब सवाल यह उठता है कि जब अनिल कुमार जिंदा है तो मरने वाला वो कौन था? जब अनिल से पूछताछ हुई तो अनिल बताता है कि जो मरने वाला था वह एक भिखारी था। मेरे पिताजी विजयपाल चौधरी ने उसे गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था, वहाँ से लेकर आए थे अच्छा खाना खिलाने, कपड़े पहनाने के लिए। और 31 तारीख को विजयपाल और अनिल और उस भिखारी को लेकर वह आगरा गए और पहले वहाँ उन्होंने जांच की कि एक्सीडेंट कहाँ पर कराया जाए, यानी सोची समझी रणनीति से पहले भिखारी को साथ लिया। उसके बाद उन्होंने ऐसी जगह देखी जहाँ पर एक्सीडेंट करके कार में आग लगाई जाए। एक दिन उन्होंने ऐसा ही जगह की तलाश की जहाँ पर वह खंभा बड़ा हुआ था। उनके दिमाग में आइडिया आया कि इस जगह एक्सीडेंट दिखाया जाएगा, इस जगह वारदात को दिखाया जाएगा। तो उसे भिखारी को लेकर रेस्टोरेंट में गए और उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और वह बेहोश हो गया। उसको गाड़ी में बिठाकर लाए और खंबे में टक्कर मार के गाड़ी वहीं छोड़ दी और उस भिखारी को सेंटर लॉक लगा करके ड्राइवर सीट पर बैठा दिया और वह जलकर मर गया। जलकर मरने के बाद कौन था क्या था कोई पता नहीं चला, ना ही उसे कोई जानता था। उसकी उम्र थी लगभग 28-29 साल, जो अनिल कुमार से मैच करती थी। अब इसकी सूचना आगरा पुलिस को दी जा चुकी है। आगरा पुलिस इस फाइल को फिर से खोलेगी और 302 के तहत फिर से मुकदमा दर्ज होगा और आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है कि क्राइम कितना भी परफेक्ट तरीके से किया जाए, साल 2 साल 10 साल केस खुल ही जाता है। अपराध कभी छिप नहीं सकता। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अपराध और अपराधी से हमेशा दूरी बनाए रखें। जय हिंद।